महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और माता कुंती के दोनों पुत्रों अर्जुन और कर्ण के बीच काफी समानताएं देखने को मिलती है। यही कारण है कि अर्जुन और कर्ण में हमेशा ये तुलना की जाती है कि इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण दोनों ने ही भाग लिया था, लेकिन द्रौपदी ने अर्जुन को अपना वर इसलिए चुना क्योंकि भगवान शिव से द्रौपदी ने अपने वर के रूप में गुणी, दानवीर, न्यायप्रिय और साहसी व्यक्ति का वरदान मांगा था। ऐसे में कर्ण और अर्जुन दोनों ही उपयुक्त वर थे, लेकिन कर्ण की दुर्योधन से घनिष्ठता के चलते द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह कर लिया। दूसरी ओर द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहकर संबोधित किया था, क्योंकि स्वयंवर के समय द्रौपदी ने कर्ण को सुतपुत्र कह दिया था। सूर्य पुत्र कर्ण ने अपनी माता कुंती को दिया वचन आखिरी सांस तक निभाया। माता कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण को ये सच बता दिया था कि वह उनकी माता है और पांडव उनके भाई। ऐसे में माता कुंती ने कर्ण से वचन ले लिया था कि ज्येष्ठ भाई होने के नाते तुम पांडव भाइयों की हत्या नहीं करोगे, जिसके कारण कर्ण ने युद्ध क्षेत्र में भीम और युधिष्ठिर आदि पांडव भाइयों को परास्त तो किया, लेकिन किसी का वध नहीं किया। युद्ध भूमि में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे खिसक गया था, और जब कर्ण ने बाण चलाया तब अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे चला गया था। जिस पर भगवान कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे रथ पर तीनों लोकों का भार लिए मैं बैठा हूँ। ऐसे में तुम्हारे रथ को हिला पाना भी असंभव है, लेकिन कर्ण ने ऐसा कर दिखाया, जो कि कर्ण की धनुर्विद्या में पारंगत होना दर्शाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अर्जुन और कर्ण दोनों ही शक्तिशाली थे। इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत युद्ध में कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन कौरवों का साथ देने के चलते कर्ण को अपनी जान गंवानी पड़ी। सूर्य पुत्र कर्ण के पास शक्तिशाली कवच और कुंडल थे, जिनके होते हुए कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। हालांकि भगवान इंद्र देवता ने छल पूर्वक कर्ण के दानवीर गुण के चलते कर्ण से कवच और कुंडल ले लिए थे। दूसरी ओर भगवान कृष्ण के कहने पर कर्ण ने अपने प्रमुख अमोघ अस्त्र को अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चलवा दिया था। इसके बाद कर्ण के पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं बची, लेकिन फिर भी कर्ण ने पांडव भाइयों से युद्ध में काफी मशक्कत करवाई। जन्म के बाद से ही कर्ण को जीवन भर सुतपुत्र कहकर संबोधित किया गया। फिर भी कर्ण को समाज में महान योद्धा माना जाता है, जिनकी प्रशंसा में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कर्ण जैसे वीर पुरुष मानव जाति के लिए एक आदर्श है और सदा ही अपनी दानवीरता के लिए पहचाने जाते हैं। दूसरी ओर अर्जुन सदा ही विजयी, तपस्वी, विभत्सु, सव्यसाची और वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। जब महादेव और ब्रह्मा जी के बीच युद्ध हुआ था, तब महादेव ने ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट दिया था, जिससे ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना निकलने लगता है और उसकी एक बूंद से स्वेद नाम के एक वीर योद्धा का जन्म होता है, जो अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए महादेव से युद्ध करता था। तब महादेव भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछते हैं, तो भगवान विष्णु अपने रथ से रक्तज नाम के एक वीर योद्धा को उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात रक्तज और स्वेद के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें स्वेद ने रक्तज को हरा दिया, लेकिन भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के बाद स्वेद ने रक्तज को माफ कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने स्वेद को सूर्य देवता और रक्तज को इंद्र भगवान को सौंप दिया। साथ ही यह वरदान दिया कि अगले जन्म में स्वेद रक्तज के हाथों मारा जाएगा, जिसके बाद द्वापर युग में स्वेद के रूप में कर्ण और रक्तज के रूप में अर्जुन ने जन्म लिया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।